जय हिंद दोस्तों, न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में चलेंगे सेशन को लेकर। कल कुछ टॉपिक का क्लियर किया गया है, आज थोड़ा बहुत फिर क्लियर करके आज क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। तो चलूँ, एसआई में कल क्या आप लोग देखे हैं? एसआई में साधारण ब्याज में देखे हैं कुछ। साधारण ब्याज में फॉर्मूला देखे थे आप लोग, क्या देखे थे? PRT बटे 100 ना, ये कोई बात नहीं है। PRT बटे 100 ये फार्मूला है किसका? साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है? PRT बटे 100। ये तो तब हम चलेंगे जब साधारण बातें कहेंगे, तब इसमें और फार्मूला बनाए थे हम लोग ने। P बराबर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, R बराबर निकालना है तो क्या हो, T बराबर क्या हो। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ कितना है? P मतलब मूलधन, P का मतलब क्या होगा? मूलधन। R का मतलब क्या होगा? दर। T का मतलब होगा समय। ये तीनों का फार्मूला है आपका। अगर जो SI इक्वल टू क्या कर दिया, PRT बटे 100 फार्मूला दे दिया गया है, तो आपका मूलधन अगर जो दे दिया, मूलधन को आप क्या कहते हैं? P कहते हैं। मूलधन को क्या कहते हैं? P कहते हैं। R को आप लोग क्या कहते हैं? रेट मतलब दर कहते हैं। और T को क्या कहते हैं आप लोग? समय कहते हैं या टाइम कहते हैं। क्लियर? और एक आप I लिखिएगा, इंटरेस्ट, जिसको आप लोग ब्याज कहते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इस पर आपका कोई भी मूलधन दिया जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इसी फार्मूला पर कोई भी 10,000, 5,000, 8,000, P मान लिया जाए 8,000 मैंने दे दिया। P कितना दे दिया? 8,000। R दे दिया 10%। T दे दिया मान लिया जाए 3 ईयर्स, 3 वर्ष। तो आप क्या कीजिएगा? 8,000 गुने कितना? 10 बटे 100 और समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष। ये तो आराम से आप काट सकते हैं। 2 शून्य का ये दोनों गया। 800 को 3 से गुना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 है 24, डबल शून्य देना है तो 2400। इसमें तो कोई परेशानी नहीं दिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग को पता है, इसी पर चक्रवृद्धि ब्याज बनाइएगा। सच्चाई कहिए तो CI बराबर सूत्र आपका क्या हो जाता है? P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर n माइनस 1। क्या सर जी -1 क्यों लगा है? जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो देखते होंगे अमाउंट के साथ निकलता है। अमाउंट क्या देते हैं आप? मिश्र धन। ए को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। अमाउंट कहते हैं, क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन कहते हैं, क्या कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन वही न होगा जो मूलधन और ब्याज को दोनों को एक साथ कर दे। मूलधन और ब्याज को एक साथ करेगा, क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। तो मिश्र धन वही होता है कि मिश्र धन आपका जो है दो चीज़ लेके चलेगा, एक मूलधन प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जिसका हो, SI का होगा SI का, CI का होगा CI का। मिश्र धन वही बनता है। मिश्र धन दोनों में हो सकते हैं, SI और CI दोनों में। लेकिन अगर CI की बात करें तो आप देखते होंगे -1 अगर जो छोड़ दिया जाता है, 1 का मतलब होता है मूलधन। 1 का अर्थ क्या होता है? मूलधन। मूलधन नहीं निकालते हैं इससे तो आपका अमाउंट बड़ा आता है। उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट भी लगा रहता है और साथ साथ क्या लगा रहता है? मूलधन भी। क्लियर? अब हम इसके आगे चलेंगे कि कल मैंने खास कर SI से ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करना पसंद करूँगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था आपका? फार्मूला याद है? अभी भी लिख सकता हूँ। CI बराबर क्या लिखा था मैंने? अभी तुरंत फार्मूला बताया हूँ। P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर n माइनस 1। यही नहीं लिखा हूँ। लेकिन हमें क्वेश्चन का लेवल देखना है। क्वेश्चन का क्या मांगना चाह रहा है क्वेश्चन से मुझे क्या निकालना है, उस लेवल से चलेंगे तो हमें समझना पड़ेगा। ये तो मैं -1 तो पहले ही क्लियर कर दिया। क्या है ये? यही मूलधन है। यही मूलधन है। जो आप मूलधन घटाते हैं इसी तरह से घटाइएगा तभी आंसर आता है। क्लियर?
तो आप ऐसा कीजिए कि A इजक्वल टू जो होगा क्या होगा, A इजक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस CI, ये होते हैं। कल मैंने परसेंटेज भी कुछ कुछ बताया था, आज उसी परसेंटेज पे मैं चलूँगा और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखूँगा। पहले इस पर 1-2 क्वेश्चन देख लूँ। तरीका 2-3 बता दिया था कल मैंने, अब मैं आज देख लूँ। पहला क्वेश्चन लिया जाए, मूलधन अगर जो मैं 5000 ले लिया हूँ, ए बाबू मूलधन मैंने क्या ले लिया, 5000 ले लिया हूँ, और अगर जो आपका हिसाब से 10% ले लिया हूँ और समय 2 वर्ष ले लिया हूँ, तो आप हमको बताइए CI क्या होंगे। CI आप लोग अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी जल्दी। और मैं ये बता दूँ कि CI का फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, P × 1 + R/100 पर पावर n। -1 लगाना है, लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, इसको छोड़ के चलूँगा। इसका दूसरा तरीका मैंने CI का बताया था। CI निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मूलधन लिख दूँगा। कितना मूलधन है, 5000। कितना है, 5000 मूलधन है। ब्रैकेट में आप देख लीजिए, 1 का मतलब क्या होगा, R का मान देंगे। कल मैं बताया था R का मान कितना दिया, 10। तो 10 को अगर यहाँ देंगे तो 10/100, 10/100 तो 10 आया। क्या हुआ, 11/10। 11/10 साल कितना कर रहा है, 2 वर्ष। 11/10 2 बार लिखा है, 11 0 गया, 11 121 आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया। 11 के 11 गुना करने पर, और 5 गुना किए कितना हो गया जी, 60/150। अब बताइए इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या 5000 रुपये किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए और 60/150 आ गए। इसका मतलब है मूलधन इसमें जॉइंट है। हमको रिटर्न टोटल दिया है, तो क्या दिया है, ये A दिया है। क्या दिया है, A दिया। A मतलब क्या होता है, अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट क्या हुआ, टोटल। इसी को मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन में क्या चीज़ है, 2 चीज़ है, एक मूलधन है, एक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट CI है। तो मूलधन आपका कितना है, 5000 घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया कितना, 1050 CI। कहीं इसको प्रॉब्लम नहीं दिखा इसमें, ये बहुत आसान है। दूसरा मेथड मैंने बताया था, 2 वर्ष के लिए निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, 2:1 करके निकालिएगा, रेशियो अनुपात में। 3 वर्ष के लिए मैंने बताया था, तो क्या बताया था, 3 वर्ष के लिए 3:1 करके। और 4 वर्ष के लिए मैंने बताया था, तो 4:6:4:1 करके। ये तीनों का आपका निकालना है रेशियो के अनुकूल। रेशियो से निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, रेशियो से निकालने के लिए थोड़ा देख लीजिए, दिख रहा है, कट रहा है ना कहीं। P आप किसी को मान लीजिए, 1 कटा है उधर, अब ठीक है। P मान लीजिए आप, रेशियो पर मानना है तो 10,000 मान लीजिए। R मानना है आपको 10% मान लीजिए। समय तो आपको पता है, पहले 2 वर्ष लेना है, ठीक है। और CI ही निकालना है। तो देखिए क्या आता है, 2:1 आप यहाँ लिखिएगा, लिख लिए। 2:1 आप आराम से देखकर, आराम से समझ के लिख लीजिए, कहीं से कोई परेशानी ना आवे। इसलिए 2:1 देखने में याद रहेंगे। 2 वर्ष का क्या होगा अनुपात, 2:1 होंगे। क्या होंगे, 2:1 होंगे। तो मुझे 2:1 कैसे निकालूं ये समझना है। तो पहले आप मूलधन को देखिए कितना है, 10,000। मूलधन को 10,000, तो मूलधन का 10,000 का 10% कितना होगा जी। अगर जो आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कर लीजिए, याद होना चाहिए सब। तो कितना है, 100 गया, ये गया, बचा कितना, 1000। ओरिजिनल आपका जो है 1000 रुपया क्या हुआ, 10,000 का अगर जो 10% निकालिएगा तो कितना आएगा, 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000 आएगा। तो कितना आएगा, 1000। अनुपात है ना अनुपात। अब देखिए इसमें, देखिए अब 1000 का ही
कितना का? 1000 का ही आपको 10% निकालना होगा। तो क्या होगा? 1000 का 10% आपका कितना होगा? 100 होना चाहिए। कितना हुआ? 100। आप यहाँ लिख दीजिए 100। क्या लिख दिए? 100। अब आप क्या कर दीजिए, अनुपात वाला जो रेशियो ऊपर में है 2:1, नीचे वाले संख्याओं से क्या करना है? गुना कर देना है। तो देखिए, अगर जो आप 1000 के 2 से गुना करते हैं तो 5000 हो जाएगा। हाँ, 2000 होगा। चलिए 2000 हो जाएंगे। और 1 को 100 से गुना करेगा तो कितना होगा? 100। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 2100। क्या आ गया आपका? सिर्फ ब्याज आया, इसमें मिश्रधन नहीं कर रखा है, इसमें मूलधन नहीं जुड़ा हुआ है। क्या है? मूलधन इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें क्या आ गया? ब्याज आएगा। कितने के लिए है? 2 वर्षों के लिए है। अब 3 वर्षों के लिए हम सेटिस्फाई तो करूं पहले ना। थोड़ा गौर से देखिएगा, इसका आगे जो स्टेप होगा और बहुत आसान करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से रखिएगा। कुछ परसेंटेज आज पढ़ाना होगा, जो परसेंटेज आपको याद रहेंगे तो और आसान हो जाएंगे। 5000 का भी निकाले हैं, 10,000 का। अब 10,000 निकाले हैं, तो इसी पर आपको 2 साल का अनुपात क्या बोला मैंने? 2:1। और 3 साल के लिए मैंने क्या बोला था? 3:1। इस चीज़ को हमें लिखने में यहाँ 3:1 लिख लीजिए। लिख लिए। मैं मूलधन रखा हूँ, कितना रखा हूँ? P कितना रखा हूँ? 10,000। क्लियर? 10,000 मूलधन है। R बराबर कितना रखा हूँ? 10% है। T बराबर कितना रखना है? 3%। 3 साल, 3 वर्ष। और निकालना कौन चीज़ है? CI। अनुपात क्या है? 3 साल का है तो अनुपात में क्या आएगा? रेशियो में क्या आएगा? 3:1। तो अब इसका मतलब है कि 10,000 का आपका ये जो 10,000 है, 10,000 का पहला बार कीजिएगा कि फर्स्ट टर्म कीजिएगा तो 10% कीजिएगा तो कितना आएगा? 1000 आएगा। 1000 का भी तुरंत आप लोग किए हैं। 1000 का 100% कीजिएगा तो कितना? 10% कीजिएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। फिर आपका 100 का 10% कीजिएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। कितना आया? 10 आ गया। कितना आया? 10 आ गया। अब आप देख लीजिए रेशियो क्या कर रहा है? 3:1। तो पहला का आपका क्या बता रहा है? 1000। तो आप यहाँ लिखिए 1000। अनुपात है तो अनुपात रहने दीजिए। ये कितना है? तो 100 है। किसका? 1000 का कितना आया? 100 आया। तो इसको आप इस सामने दूसरे कॉलम में रख लीजिए। फिर 100 कितना आया? 10 रुपया आया। अब 10 लिख दिए। अब इसको मैं कहा था गुना करने के लिए, कहा था। अब देखिए 3 को 1000 से गुना किया तो कितना हुआ? 3000 प्लस 100 को अगर जो 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 होगा। फिर प्लस दे दीजिए। 1 को अगर जो 10 से गुना करते हैं तो 10 ही होते हैं। क्या होगा? 10 होंगे। और सभी को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपको दिखेगा 3310 रुपया। ये क्या आया? ब्याज आया है। कितना आया? 3310 ब्याज आया है। आप लोग समझ गए होंगे दोनों तरीक़ा से। एक फार्मूला इससे पहले आप लोग देखे थे, P×1 + R⁴n ना, R/100 पावर n पर बनाए थे। अभी हमने रेशियो पर बनाया। और सारे मेथड हैं लेकिन चलेंगे बाद में। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आज हमने परसेंट देखना है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट डायरेक्ट कुछ याद हो जाना चाहिए तो मुझे मज़ा आएगा। अब देखिए अभी हमने 5000 का मैं बनाया। 5000 का अभी कितना परसेंट के बैक बनाया था? कुछ याद है? 10%। 5000 वाला, ये तो 10,000 वाला है ना। 5000 वाला बनाए थे कितने परसेंट पर? 10% पर। 10% पर बनाया था। 5000 के 10% पर अगर जो बनाया था तो 10% का मुझे आता है कितना रुपया अभी आया था ब्याज? कितना आया था? 60-150।
ठीक। अब इसका होता है 21% 10 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 21% का परसेंट उड़ा देते हैं तो कितना होगा 100%, उड़ाए तो कितना होगा 100 में इसको हटाइए। 21 का 5 से गुना करने के लिए आता है तो आप लोग कीजिए। 5 एकम 5 ना, 5 दूना 10, ये कितना आया 1 शून्य आया, ये कितना आया 1050 में क्या हुआ, अगर जो मूलधन दिए थे 5000 और तब ना आया था 1050 तो 6050 आपका आया था, अर्थात अमाउंट ना आया आपका 6050। इसमें तो 2 भाग हो गया, एक कौन भाग पी मूलधन, आई हो गया कौन सी CI ब्याज। अब कहिएगा सर जी 21% कहाँ से लाए जी, 21% कहाँ से लाए, आपके परसेंट से लाए। किससे परसेंट से लाए हैं, आपके परसेंट से लाए हैं। आप चाहते हैं तो परसेंट तुरंत लोड कर सकते हैं, लोड कीजिए आप लोग। सबसे पहले मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के लिए CI के लिए 2 वर्षों के लिए मैं परसेंट कुछ लिखूंगा या बनाऊंगा या सीखूंगा। CI का 2 साल का अगर जो कोई परसेंटेज दे दिया जाए, जैसे 5 अभी 10% दिया गया था, मैंने कुछ नहीं लिखा था, क्या लिखा था अभी याद होगा, मैं लिखा था मूलधन गुने 21/100, तो 21/100 लिखा थी, सुना काटा तो कितना आया 1050 इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया 1050 इंटरेस्ट आ गया। आखिर ये 21 कहाँ से आ रहा है, यह आपका इतना फिक्स हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया। और कैसे कैसे फिक्स हुआ ये हम देखना चाहेंगे, तो चलो सबसे पहले 1% का मारिए। 1% का कितना होगा, 2% का कितना होगा, 3% का कितना होगा, 4% का कितना होगा और 5% कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलता होगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज में। 1% का तो कम मिलता होगा, लेकिन 2%, 3%, 4%, 5% तो ढेर सारे मिलते हैं। ये रेशियो मुझे, ये परसेंटेज मुझे याद रहेगा। 1% का ऐसा CI कितना परसेंट होगा ये मुझे याद रहेंगे, तो हम जानते हैं कि इसको क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए इसका तो ऐसे फार्मूला आते हैं, क्या आते हैं, फार्मूला आते हैं, क्लियर। लेकिन मैं अगर जो मौखिक में करूँ तो 1 को 2 से गुना कीजिए कितना हो गया 2। फार्मूला क्या आते हैं 2x, क्या होते हैं 2x प्लस में रखूँ x%, कितना होगा x%। 1% यहाँ लगाइए तो 2 होगा, और 1 के 100 की जगह क्या होगा, 1 को अगर 100 की जगह क्या होगा तो 2 को 2 हो गया। अब क्या हो गया 0 1 होगा, अरे 0 1 होंगे, यही फार्मूला आ जाएगा। क्या फार्मूला आ जाएगा 0 1। अब देखिए ये कितना है 2 का, 2 क्या होगा 4, 2 क्या होगा 4 हो जाएंगे। तो 2 जब 4 आए, इसका आगे रेशियो क्या बनाऊंगा मैं, कितना 1/50। इसका आगे जो करेंगे तो क्या हो जाएगा 0. इसका स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी इसको स्क्वायर कर, 10 दहे का 100 कितना हुआ, 10 दहे 100 का स्क्वायर हो गया ना। अभी 2 प्लस हुआ तब न हुआ 1/100, तब ना आया इतना। आप फिर अभी कितना के लिए रखा हूँ 2% का, 2% x का मान क्या दूँ 2, x का मान क्या दूँ 2 प्लस ये क्या होगा, अब ये तो फार्मूला लगेगा ना, यहाँ लगेगा 2/100 1/50 ना। इसलिए आप इतना समझिए कि 2 कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 ऐसे लिख दीजिए। इससे भी समझ सकते हैं 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 को 2 से गुना किया कितना हुआ 2, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। दूसरा क्या कर रहा है 2, तो 2 को 2 से गुना किया कितना हो गया 4, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो 4 ऐसे स्क्वायर में लिखते नहीं हैं, 0 4 करके लिख देंगे। फिर देखिए 3 से लगाइए, 3 दूना 6, और 3 का स्क्वायर कितना 0 9,
क्लियर है। फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर दशमलव में क्या होगा, 8 4 चौका 16, 16। अब आप लोग लिख सकते हैं 8.16। अब देखिए 5 का क्या होगा, 5 दूना 10, 5 25। मैंने अभी 5 तक के किए हैं, किसी को प्रॉब्लम है नहीं। अब एक और लिख लूँ, एक लाइन 10 तक कम से कम लिख लूँ, जो अभी आपका क्वेश्चन बनाया गया है उसका तो क्लियर हो जाए। 5 से 6% का बनाइए, 7% बनाइए, जल्दी अपना अपना बनाइए। अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें, अब कुछ बचा ही नहीं है। 10 एक ही बार 15 का बना लीजिए, ठीक है। 6 का क्या होगा, 7 क्या होगा, 8 क्या होगा, 9 क्या होगा, 10 क्या होगा, 15 क्या होगा। 8 का 16, 8 8 64, 9 के 81 या 9 के स्क्वायर कितना 81 होगा। 9 दूनी 18 के 81। जब चलिए 6 दूना क्या होगा 12, और 6 का 36, 12.36। 7 दूना 14.77 49। 8 दूना 16, 8 8 64। 100 जब तक नहीं रहेगा तब तक हम ऐसे ही चलते जाएंगे। 9 दूनी 18, 9 नमा 81, 10 10 का 100। अब हाँ वही नहीं बता रहा हूँ, 10 10 का 100, 10 10 का 100, और 10 दूना 20, तो प्लस कीजिएगा 100 का, 21 न हो जाएगा, तब ना आएगा। 21.00 लिखिए या 21% लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। सभी में क्या है 2.01%, 4.04%, इसमें क्या है 6.09%, हाँ 8.16%, 10.25%। अब अगर 6 चलते हैं तो क्या होगा 12.36%, 7 चलते हैं तो 14.49%, 8 के चलता हूँ 16.64%, 9 के चलता हूँ 18.81%, और 10 के चलता हूँ 21%। तो 15 का क्या होगा जी, 15 के 15 दूना 30 प्लस 15 15 225, तो 225 कीजिएगा दशमलव में तो क्या होगा 32.25, 32.25। अब इस तरह से ज़्यादा आएगा। 20 का कहेगा तब क्या हो जाएगा, 20 का 20 दूना 40, 20 विसंगत 400, 40 4 44, 40 4 44। अब हम बनाएंगे इस पर 2 वर्षों का CI। तो आप लोग तैयार हैं CI बनाने के लिए। अब भी मैंने दिया 10,000 रुपया मूलधन, आर भी दिया मैंने आपको कितना 10% दिया, कितना दिया 10% दिया, कितना दिया 10% दिया। समय तो फिक्स कर दिया मैंने आपको 2 साल। अब 2 साल के लिए बनाइए, 2 विधि से बनाइए। एक विधि है आपका रेशियो विधि, एक विधि जो आप परसेंट निकाल हैं उस विधि से बना के दिखाइए कि आपका क्या कहना है। तो एक रेशियो विधि बनाइएगा, तो इधर बनाइए रेशियो विधि 2 साल का है 2:1 है, और इसमें आपको बनाना है प्रतिशत विधि से। दोनों विधि से बनाइए तो जल्दी फटाफट। देखिए परसेंट विधि से मैं बनाता हूँ 10,000 का कितना 10,000 का कितना परसेंट है 10% है। अभी तुरंत हम लोग ने देखे तो 10% का क्या निकला था, देख लीजिए 10%, 5% इधर है 10% या 21% लिखा हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 21% है। तो परसेंट में कहा ना हटेगा तो क्या आएगा 100 आएगा, 100 को उड़ाइए और 100 के 2100 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 2100 आंसर आया। आप रेशियो विधि से बनाइए 10,000 का देखिए अभी परेशान नहीं होना, देख लीजिए आप लोग कैसे बनना है। 10,000 का 10% मतलब 100, कितना 100 रेशियो वाला है। तो चलिए इसको उड़ाए, इसको उड़ाए, कितना हुआ कितना 1000। अनुपात क्या कर रहा है 2:1। यहाँ क्या लिखूं 1000,
और यहाँ क्या लिखना है? अब कितना? 1000 का अगर जो आप फिर 10% निकालिएगा तब क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100 होगा। तो यहाँ लिखिए 100। मैं बता चुका हूँ, इसको गुना करना है, इसको गुना करना है। 2 के 1000 से गुना किए 2000 प्लस दोनों को जोड़ करना है। 100 के 100 गुना किए 100 इक्वल टू 2100। अब मेथड आपको कौन अच्छा लगता है हमको ये बताइए, ये मेथड कि ये कौन तरीका आपको बहुत आसान लग रहा है? ये वाला कि ये वाला? परसेंट वाला है कि रेशियो वाला है? तो परसेंट वाला अच्छा लग रहा है दिखने में ना। तो परसेंट अगर जो आपको याद है तो एक बार तुरंत बना सकते हैं। तो अब कम से कम 2 साल के लिए आपको टेंशन मुक्त हो गए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर जो पूछ दे तो आप आराम से बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन बना लीजिए 2 वर्ष पर जल्दी। पीक मान मानिए 6500 रुपये दे देता हूँ। आर्क मान दे देता हूँ 5% और टी का मान तो 2 फिक्स कर रखा हूँ। परसेंट विधि से बनाऊँ क्या होगा? कितना है परसेंट? 5। मैं पहले ही बताया था 5 दूना 10 5 25। कितना रुपया है जी? 6500 गुने 5 दूना 10 और 5 25 10.5% में है। तो यहाँ परसेंट का बदला से पहले 1 दशमलव है और परसेंट उड़ाएंगे तो इसका 100 और अलग से आएंगे। समझ में आ रहे हैं? ये सुना गया, दोनों गया जी। अब यहाँ बचा है 65 गुने 10/125 और बट्टे 100। 20 पंचे 100 और 13 पचे 65। 20 और 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10 और पचे 25। अब कटेंगे और कटेंगे नहीं कटेंगे? 4 से नहीं कटेंगे। अब आपको क्या करना है? 13 205 के गुना करना है, 400 क्या करना है? भाग दे देना है। थोड़ा हम इधर ले लेता हूँ। 13 को 205 से गुना करने के लिए आपको आता है तो जल्दी कर लीजिए। 5 या 5 बाकी 1, 3 दूना 6, 205 कितना आया? वाह बहुत बढ़िया। 26 65 4 से भाग देना है। 2665 का 4 से भाग देना है तो कितना होगा? 6 चौका 24 बचा कितना? 2 6 चौका 24 बचा कौन? 2 6 चौका 24.4 दूनी 8 8 20 4 पंचे 20 666.25 रुपया आपका क्या हो गया? ब्याज आ गया। और 6500 का आप 666.25 आप जोड़ दीजिएगा तो आपका पूरा अमाउंट जो आपका वापसी आएगा CI का अमाउंट पूरा वो आपको आ जाएंगे। क्लियर? अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, थोड़ा जटिल क्वेश्चन दे दिया था मैंने। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा आपका? 5000 रुपये की धनराशि पर, थोड़ा गौर से देखिएगा, 5 नहीं है 50,000 है। 50,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक की, कितना परसेंट वार्षिक है? 8% वार्षिक की दर से 2 वर्षों की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितना परसेंट है बाबू? 8%। साल कितना है? 2 वर्ष है। एकदम आसान है। 8 ही 64, 8 दूना 16 तो कितना आ गया इसका जी? 16.64%। मूलधन कितना है जी? 50,000। 50,000 ना जी? 50,000। इसका परसेंटेज उड़ा दिए तो क्या हुआ? 100। ये परसेंटेज उड़ाए, परसेंटेज ही उड़ाएंगे, ये दशमलव उड़ाए तो 100 और ये परसेंट उड़ाए तो क्या हुआ? 1000। अब देखिए समझ से आ रहा है? 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य। अब 1664 के 5 से गुना कर दीजिए। 5 चौके 20 84 120 और 83 120 बोल रहे हैं। 8300 बहुत अच्छा फास्ट गुना है आप लोग का। 83 120 आप लोग का आंसर क्लियर है। अब आ गया, इसमें आसानी हुआ, उससे भी आसान मैंने कर डाला। हुआ
अब ये याद रहेंगे तो फटाफट बनेंगे। चलिए अभी कितना परसेंट पर बनाए थे जी? 8% पर। इसी क्वेश्चन को आप 6% पर बनाइएगा, नहीं 5% पर बना के बताइए। 5% पर इसी क्वेश्चन को 5% पर कितना है जी? 50,000 है जी। कितना है? 50,000 है। 5% की याद है? 5 दूना 10, 5 25। इसका उड़ाऊंगा तो 100 और इसका परसेंट वाला को उड़ाऊंगा तो 100। तो अब इसको जो है काटिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 125 के 5 गुना कीजिएगा। 25 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 1 2 बाकी 1, 10 बचे 50, 51 25 ना हो जाएगा। 51 25 कितना आ गया? 51 25 आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। किसका? उसी क्वेश्चन का 5% पर। मैं कौन लेवल निकाला हूँ? परसेंटेज लेवल को लेके चल रहा हूँ। कितना लेवल है? परसेंटेज लेवल है। कहीं इसको प्रॉब्लम? 5% का बन गया, कहीं इसको प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब हम चलता हूँ इसका अगला क्वेश्चन आपके आगे में, थोड़ा देख लीजिए क्या बता रहा है। इसको आप लोग बनाइए जल्दी, कुछ तो बनाइएगा तब तो पता चलेगा। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा इसका समय देता हूँ, आप ले लीजिए समय। 800 रुपया मात्र, हल्का क्वेश्चन है। 800 रुपया का मात्र 5% पर वार्षिक दर से देना कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए देना है। अब पूछ क्या रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट पे थोड़ा तुरंत फटाफट निकाल के हमको बताइए जल्दी। तो परसेंटेज पर जल्दी बनाइए। कोई न कोई आंसर बोल रहे हैं। इतना लंबी चौड़ी करोगे तब तो लेट लग जाएगा बाबू। ए बाबू इतना जल्दी जल्दी करो। चलूं? अब बता देता हूँ मूलधन कितना है इसका? 800। 5% के लिए हमको याद है 5 दूनी 10 और 25 25। 5 दूनी 10, 25 25, तो 10.25 हुआ। तो इसका क्या हुआ? 10.25 बटे 100, फिर 100 इसका उड़ेगा, इसका भी तो 100 होगा ना। तो अब क्या लिखेंगे? 10/125 बटे कितना? 4 गो शून्य। क्या शून्य? 4 शून्य। 1 शून्य तो घटा, 1 शून्य गया, बचा कितना? 2 शून्य। अब इसको पहले गुना कर दीजिए डायरेक्ट, शून्य का काम बाद में कीजिएगा। 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 बाकी 2, 10 8 80 या 2 82। कितना अंक है शून्य हो जी? 2 शून्य है। 100 है, 100 किसी चीज से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 82 रुपया आपका क्या होगा जी? इसका ब्याज होगा। कितना रुपया? 82 रुपया। क्लियर हो गए? एक पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। समझे इस पॉइंट को? कोई दिक्कत? सब समझ गए? चलिए अभी समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपया का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोग अपना फार्मूला पर बना लीजिएगा, रेशियो पे बना लीजिएगा, या आप चाहते हैं कि मुझे भी परसेंटेज पर ही इसी का होगा तो आप लोग जानते हैं कल ही निकाला गया था कि 10% का होता है 33.1। कितना होता है? 33.1 होता है। अब ये होता है कैसे जी? ये भी बात परेशानी की बात है। ये होता कैसे है? इसका भी तो कुछ फॉर्मूला दीजिएगा तब तो बनाऊं। इसका भी फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। क्या फार्मूला बनाना पड़ेगा जी? जल्दी बोलिए। इसका फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा 3x। क्या बनाइएगा? 3x प्लस 3 का जो होता है ना x% होगा। कितना होगा? x का जो है परसेंटेज होगा। तभी हम पहले सब दिमाग में रखेंगे कि
रेशियो कैसे लेना है। अभी अगर जो आप अनुपात वाला बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, 3:1। इस पर इसका आंसर मुझे जल्दी दे दीजिए, तो जल्दी फटाक दबा। पहले ये कैसे दे दिए, ओ बना लिए, खटाक दबा। तो अब इसका फार्मूला जल्दी नोट कर लीजिए। इसका देखिए 3x का है, किसका है 3x। अगर जो किसी भी x को दर दिया जाएगा, जिससे मान लिया जाए 10 पर लूँगा, ये अभी कितना पर था 10% पर था। इसका 3 को x से गुना करूँगा तो क्या होगा, x मतलब r लिख दूँ तो समझिएगा, r लिख दूँ, 3x भी लिख सकता हूँ, समझ सकते हो ना। तो ये कितना है, परसेंटेज कितना है 10% है। 3 से 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 30। प्लस में दीजिए 3x का x% बताइए कितना होगा, 3x का x% कितना होगा, 3x का x% लिखिएगा। 3x का x% क्या होगा, x% मतलब 30 गुने x बटे 100 तो 10/100 प्लस में लिख लीजिए 30 3x गुने x है 10/100। क्लियर, कितना हुआ, तो 0 गया, 0 गया, बचा कितना 3। तो इसको भी नीचे अप कर लेता हूँ, 30 + 3। अब देखिए, अब यहाँ फॉर्मूला एक और होगा, x का x% का x%। क्या बोला मैंने, x का x% का x%। तो आप कहिएगा x का x% का x%, कटा भी होगा जी। चलिए अब यहाँ से प्लस क्या करना है, x का, तो x का क्या होता है 10 + 10 का कितना 10%, फिर कितना 10% 100। अब जो कटने वाला होगा काट दीजिए। यहाँ से इधर चल रहा हूँ, 0 गया, 0 गया, 0 गया, बचा कितना 10। और 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा 1 होगा। फिर से लिखिए 30 + 3, जोड़िए लूँ, 30 + 3 कितना होगा 33, प्लस 1 को गुना किए 1 से तो क्या हो गया 1, और 10 से भाग देंगे तो 0.1, यही ना होगा। तो आप क्या लिखिएगा 0.1, जोड़ दीजिए क्या होगा 33.1। मैं अभी क्या 31 लिख दिया, 33.1 हो गया इसका आंसर। किसका, परसेंट। फॉर्मूला क्या रहा, 3x का x% प्लस x का x% का x%, ये फार्मूला रहा। लेकिन आपको कुछ दूरों तक कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप आराम से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 30 गुने जो भी परसेंट रहेगा उसका बट्टे 100 कर दीजिएगा, और जो परसेंटेज का मान होगा 10 कर दीजिएगा। या यहाँ से भी कर सकते हैं आप, क्या 10% रहेगा ना, 10% का आप क्या लिख सकते हैं, मन में आपको याद है 1/10, मन में याद है ना, प्रतिशत वाला में परसेंटेज वाला में 1/10, 10 की याद है 1/10। कितना बार आपको x का x% कह रहा है 3x का मतलब डायरेक्ट आपको याद रहेगा x का मान तो गुना कर दीजिएगा। जैसे मुझे अगर जो कहे 10% का निकालना है तो क्या होगा 3x 30 हो गया। अब ये याद रहना चाहिए 3x का x% 1/10 और इधर 10 है तो 10 गया तो क्या हो गया 3 हो गया। मतलब क्या लिखा मैंने 30 और गुने 1/10 लिखा तो ये गया तो 3 बचा, प्लस x का x% का x% तो मतलब 10 गुने 1/10 गुने 1/10 तो 1 शून्य गया तो 1/10 आया। किसी न किसी तरह से आप बनाइएगा तो कंजस्टेड नहीं रहेंगे, धीरे धीरे सॉल्व होते चल जाएंगे। अब इस परसेंटेज पर बनाइएगा तो तुरंत आंसर आपका मिल गया। कैसे मिला जी, रेशियो पर बना लिया आप लोग। कितना आंसर है मैं नहीं जानता हूँ। अब देखिए परसेंट कितना है 10% के परसेंटेज कितना होता है 3 वर्ष के लिए 33.1। मूलधन कितना है बाबू 2000 तो 2000 लिखिए गुने 33.1 परसेंट के बदला में 100, इसको उड़ाइए तो 10
इसको उसको उड़ाइए, तीनों शून्य गया। 331 दूना कितना, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6। इतना आंसर आया था आप लोग को? वाह, परसेंटेज बहुत सटीक है। और जो परसेंटेज आप अगर 15 तक 20 तक याद कर लिए हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। अब परसेंटेज के लिए देखूं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष के लिए कह रहा है 15% के लिए। लीजिए 15% के लिए 3 वर्ष के लिए जल्दी बनाइए। बहुत लंबा चौड़ा है, क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है। 15% के लिए तो सबसे पहले क्या लिखना है, 3x 15 तिया 45 प्लस 15 तिया 45, 15 तिया 45 गुने 1/, कर 15/100 प्लस 15 गुने 15/100 गुने 100। याद आया? 3x का x%, x का x%, तो कितना आया, इतना। अब देखिए कोई कटने वाला है, 5 तिया 15, 20 पंचे 100। हमें याद है, ये हमें याद है, आपको याद करना है। 5 तिया 15 तो 20 पंचे 100, ठीक, ये भी आपका आ जाएगा। 5 तिया 15, 20 पंचे 100। और कटेगा? नहीं कट रहा है। इसमें तो आपको 45 लिखा हुआ है। आपको इसका कितनी लंबी आने वाली है, कौन सी आंसर? थोड़ा जल्दी कीजिए फटाफट। 45 का और इधर कटेगा ना, ये किसे काटे हैं, 5 तिया 15, 20 पंचे 100। और कटेगा इसमें 5 चौके 20, 5 नमा 45। इधर हो गया 9 तिया 27/4, 27/4 प्लस कर लीजिए 15 तिया 45 तिया कितना, 45 तिया हो 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, और 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, 135/20 20 400 से भाग दीजिएगा। और इधर तो कट रहा था 500, 5 तिया 15, 5 चौके 20, यहीं तो कट रहा था। 3 तिया 9 तिया 27/20 चौके 80, और कहीं नहीं कट रहा था। अब इस सभी को दशमलव में लाइए और सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाना चाहिए, जल्दी कीजिए। क्या हुआ? आपका ही टोटल आ जाएगा 520875। कितना आ जाएगा? 520875, 52.0875%। ये आपको पहले से बना के रखना है, हर क्वेश्चन के वक्त नहीं बनाना है। इसका शेड्यूल मैं अभी तुरंत बनवा देता हूँ, तुरंत। अब इस परसेंटेज पर इसको बना देंगे, इससे पहले इसका शेड्यूल बनाइए। बना रहे हैं, शेड्यूल बनाए हुए हैं, बनाए हो कहाँ से कहाँ तो बनाए हो? इससे कौन वाला? अच्छा, इससे पहले आप बनाए हैं शेड्यूल पूरा 1%, 2%, 3%, 4% वाला बनाया है 3 साल वाला? अभी नहीं बनाए थे। 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। ये कितने वर्षों के लिए बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 वर्षों वाला तो क्लियर कर रखा हूँ। अब 3 वर्षों के लिए बनाऊँगा। हेडिंग दे दीजिए 3 सालों के लिए या 3 वर्ष के लिए। किसके लिए? 3 वर्ष के लिए। 1 साल के लिए क्या होगा? 1 साल के लिए क्या होगा? 1 तिया 3, 1 तिया 3, 2 तिया
6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, सम दशमलव डाल दीजिए। कुछ आसान हो रहा है। मैं क्या कर दिया, सम 3 से गुना कर दिया। क्या कर दिया, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब हमें करना है, इसका हुआ 301%। कितना हुआ, 301%। कितना हुआ, 301%। कितना आ गया, 301%। लेकिन एक और जुड़ा होगा, 0.03101। अब 2 का कीजिएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। कौन, 3x प्लस 3x का x% प्लस x का x% का x%। उसी फॉर्मूला पे इसको मैं बना रहा हूँ। इतना आपको मैं सुडोल्ज बना दिया। क्या कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। क्या हुआ, गर्मी लग रहा है कि 2 मिनट रेस्ट